गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग एमाइंस की सेकंड लेक्चर देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे आपका केमिकल रिएक्शन, बेसिसिटी, ठीक है, और आपका डायोजेनियम साल्ट। तो मेरा ये पहला क्वेश्चन है कि रेट ऑफ रिएक्शन बताना है आपका, ये दिया हुआ है, ठीक है। उसका मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। इसमें क्या बताया है आपका, बेंजीन है, ठीक है, COH। इसमें क्या है आपका PCl5 आपका ए बन रहा है, ठीक। उसके बाद क्या डाले आपने NH3, ठीक है। तो आपका क्या बन रहा है आपका B। फिर क्या किया आपने Br2NaOH ये डाले, तब आपका C बन रहा है। तो आपको ये बताना है कि इनमें रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। देखिए बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस, जब आपका बेसिक नेचर मतलब ये आपके पास क्या रहता है, एल्काइल ग्रुप, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। इस पर क्या रहता है आपका लोन पेयर, है ना। इस लोन पेयर को क्या करता है, एज आपका डोनेट करता है इस H प्लस को। जैसे डोनेट करता है ये क्या बन जाता है आपका RNH4 प्लस बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका प्रोटोनेशन होगा, क्या होगा आपका प्रोटोनेशन। तो जितना ज्यादा आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा आपका प्रोटोनेशन होगा। तो एल्काइल ग्रुप बढ़ने से क्या होता जाता है आपका, एल्काइल ग्रुप जितना ज्यादा बढ़ने से प्रोपोर्शनली बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है आपका बेसिक कैरेक्टर भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये तो जब आपका R जो रहे क्या रहे आपका CH3 रहे, क्या रहे आपका CH3, ठीक है। तब इसकी बेसिसिटी क्या होगी आपके पास, इसकी अलग अलग डिग्री होती है। 231 होता है, क्या होता है आपका 2, फिर 1, फिर आपका 3 होता है, ठीक है। ये जब आपके पास क्या रहता है C2H5 रहता है, तब क्या होता है आपका बेसिसिटी आपका 2, फिर 1 डिग्री, फिर क्या होता है आपका 3 डिग्री रहता है, ठीक है। ये आपका डिग्री होता है, ये आपका क्या होता है आपका डिग्री, याद रखिएगा। जब आपके पास गैस होता है, क्या होता है आपका गैस, तब क्या होता है आपका 3 डिग्री ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद क्या होता है आपका 1 डिग्री, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी क्या बोला जाए, इसकी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो मोर अल्फा, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो अमोनिया में ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका RNH2 में होता है, ठीक है। उसका क्या होता है R2NH में होता है, ठीक है। फिर किस में होता है आपका NR में होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट, तो देखो ये बनेगा कैसे आपका, सबसे ज्यादा आपका बेसिक कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा आपका, इस वाले में, ठीक है। मतलब रेट किस में ज्यादा होगा आपका B वाले में सबसे ज्यादा होगा, फिर किस में होगा A वाले में, फिर किस में होगा आपका C वाले में, याद रखना। इसमें देखो इसमें क्या होगा आपके पास, यहां से क्लोरीन क्या करेगा आपके पास, ये है ऐसा, ये होगा CO और आपका Cl2, है ना। उसका तो ये अमोनिया है, अमोनिया और अमोनिया का हाइड्रोजन और क्लोरीन आपका बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा आपका HCl, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका CO और ये क्या हो जाएगा आपका एमाइन, ठीक है। फिर क्या है आपके पास Br2 और क्या है आपके पास NaOH, है ना। ये तो ये क्या हो जाएगा आपका एनिलिक बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका। तो यही आपका क्या है आपका आंसर है, यही क्या है आपकी आंसर है, ठीक है। तो इसको ऐसे बनाना था, तो इसको नोट डाउन करिएगा आप।
ठीक है। ठीक है, अब इसकी केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास नो डाउट आपके पास जितने भी आपका एमाइंस है, क्या है आपका एमाइन। ठीक है, ये जो होते हैं कौन सी नेचर के होते हैं, आपका बेसिक नेचर के। ठीक है, मतलब क्या करते हैं आपका लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, है ना। लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आपका डोनेट करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पहला ये देखूं कि अमोनिया, ठीक है, वर्सेस एल्काइल एमाइन। ठीक है, इन दोनों में क्या करूं मैं, बेसिक नेचर का कंपेयर करूं, बेसिक नेचर। ठीक है, तो बेसिक नेचर के कंपेयर करने से आपके पास क्या है आपका RNH2 है। ठीक है, यहाँ पास क्या आपका अमोनिया है। ठीक है, यहाँ पास क्या आपका H+ है, यहाँ पास क्या आपका H+, तो ये क्या बनाएगा आपका RNH4+ बनाएगा। ठीक है, यहाँ पास क्या बनाएगा आपका NH4+ बनाएगा। तो यहाँ पर प्लस है, क्या इफेक्ट शो कर रहा है आपका प्लस है, तो प्लस है क्या करेगा आपका इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। तो आपके पास गुड बेसिक कौन होगा आपके पास, गुड बेसिक आपके पास RNH2 एक गुड बेसिक होगा। ठीक है, किसके कंपेयर में आपका NH3 के कंपेयर में, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है आपका प्लस है, क्या है आपका प्लस है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है, याद रखना। तो जितना ज्यादा आपका एल्काइल उतना ज्यादा क्या होता है आपका बेसिक नेचर बढ़ता है। जैसे कि आपके पास क्या है RNH2 प्लस क्या होगा आपका H+। ठीक है, क्या बनाएगा आपका RNH4+। ठीक है, 3+, यहाँ पर भी आपका 3+। ठीक है, तो ये आपके पास मान लो जाए मैं KB लिखूं, क्या लिखूं आप बेसिक ऑर्डर, तो क्या होगा आपका RNH3 आपके पास प्लस, ये ऐसा। ठीक, तो इसमें क्या आएगा आपका RNH2 आएगा। ठीक है, तो आपके पास KB इक्वल टू क्या होगा माइनस लॉग PKB होगा। ठीक है, माइनस लॉग क्या होगा आपके पास PKB। ये PKB क्या होगा आपके पास लॉग माइनस KB होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा आपके पास अमोनिया होगा, है ना, वर्सेस आपके पास एल्काइल एमीन का क्या देखना है, बेसिक ऑर्डर देखना है। तो पहले बेसिक ऑर्डर में एल्काइल एमीन क्या करेगा, H+ के ऊपर अटैक करेगा। जैसे H+ के ऊपर अटैक करेगा क्या बनाएगा आपका सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, अब आपका जो भी आपका पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज होना चाहिए, तो स्टेबलाइज कौन करता है, जितने भी आपका +R हो गया, +H हो गया, +I हो गया, इन लोग क्या करते हैं आपके पास स्टेबलाइज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका प्लस है, तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या होगा आपका स्टेबल होता है। ठीक है, ये याद करिएगा। तो जैसे कि इसमें आपके पास एक ऑर्डर हो गया, जैसे कि आपका CH3NH2 हो गया है ना, और दूसरा क्या आपके पास C2H5, और क्या हो गया आपका NH2 हो जाएगा, है ना, और आपके पास थर्ड C2H5N, और क्या हो जाएगा आपका CH3। ठीक है, और एक हाइड्रोजन चौथा नंबर C2H5, और क्या हो जाएगा आपका N, और क्या हो जाएगा आपका C2H5, और ये C2H5। इधर क्या आपका पांचवें नंबर पे आपका एनिलीन है, बेंजीन, और क्या आपका एनिलीन है। ठीक है, ये छठवें नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, मान लो यहाँ पर आपका कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है ना, ये आपका NH2, और ये क्या होगा आपका OCH3। तो इसका ऑर्डर देखना है PKB का, इसका ऑर्डर देखना है आपका PKB का। ठीक है, इसका कितना होगा 3.38 होगा। ठीक है,
25 हो गया इसका। इसका कितना होगा 4.0, इसका कितना होगा 3 पॉइंट, इसका कितना होगा आपका 3.15, इसका कितना हो जाएगा आपका 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपका पीकेबी, जितना ज्यादा पीकेबी, ठीक है, ये क्या होगा आपका बेसिक ऑर्डर ज्यादा होगा। क्या होगा आपका बेसिक ऑर्डर ज्यादा होगा, मतलब केबी आपका ज्यादा प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका बेसिक होगा। क्या होगा बेसिक। ठीक है, ये याद करिएगा। तो इसको आप लिखिए है ना कि आपके पास आपका एमाइन और आपके पास ये लोन पे इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें मैं लिख दिया हूं। जितना ज्यादा आपके पास एल्काइल रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा आपका बेसिक होगा। ठीक है, तो इसको लिखना है ना। ठीक है, देखिए अब आपकी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगा आपका एल्काइलेशन होगा, है ना। आपका एल्काइल के ऊपर क्या करेगा आपका अटैक करेगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, जैसे RNH2, ठीक है, प्लस क्या होगा आपका एल्काइल हाइड्राइड तो इस पर अटैक करेगा। ये क्या बनाएगा आपके पास RNH2 और ये R, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका X माइनस। ठीक है, दूसरा है आपका एसाइलेशन है, एसाइलेशन है। ठीक है, ये क्या होगा RCO और क्या रहेगा आपका क्लोरीन रहेगा। तो ये आपके पास एल्काइल RNH2 रहेगा, एमाइन रहेगा। ठीक है, और क्या रहेगा आपका RCO और क्या रहेगा क्लोरीन। ये लोन पेयर क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा आपका RNH, ठीक है, ये क्या रहेगा H और क्या है आपका कार्बन, ये निगेटिव क्लोरीन, और क्या हो जाएगा आपके पास यहां पर ये। ठीक है, तो क्या होगा यहां से हाइड्रोजन ये अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा, ये इधर जाएगा तो क्या होगा आपका RNH। ठीक है, यहां पास एक R आएगा। ठीक, ये बनेगा। ठीक है,
तो आपके पास RNHCOR क्या बोलते हैं इसको, बस N मिथाइल, ठीक है, ये चीज है, ये रिएक्शन होगा, है ना। N मिथाइल N लिथिनामाइड होगा, ठीक है, ये इसका रिएक्शन। तीसरा नंबर पे है आपका, इसको प्राइमरी एमाइन टेस्ट भी बोलते हैं, है ना, प्राइमरी एमाइन टेस्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आपका, कार्बोनाइल एमाइन टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या क्या यूज किया जाता है आपके पास, प्राइमरी एमाइन, ठीक है, और क्या यूज किया जाता है आपका, क्लोरोफॉर्म, और क्या क्या यूज किया जाता है आपका, 3KOH, ठीक है। ये क्या बनाता है आपका, आइसोसाइनाइड बनाता है, क्या बनाता है आपका, आइसोसाइनाइड, प्लस क्या बनता है आपका, KCl बनता है, ठीक है। और क्या बनेगा आपका, वाटर बनेगा, ठीक, क्या बनेगा आपका, वाटर। तो ये क्या कहते हैं, ओनली फॉर प्राइमरी एमाइन टेस्ट, ठीक है, ठीक है, ओनली फॉर प्राइमरी एमाइन टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कार्बो एमाइन टेस्ट है तो आपको प्राइमरी में लेना है, क्लोरोफॉर्म लेना है और बेस लेना है, तो इससे क्या बनता है आपका, आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा आपके पास, साल्ट बनेगा और पानी बनेगा। तो इसलिए समझ जाना है, जैसे प्राइमरी आइसोसाइनाइड आया तो कि प्राइमरी एमाइन क्या देता है, ये टेस्ट देता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमाइन टेस्ट देता है और कोई नहीं देता, ठीक है, याद रखिएगा। चौथा नंबर, रिएक्शन विथ HNO3 के साथ, ठीक है। जब भी इसका रिएक्शन होगा आपका RNH2, ठीक है, 273 से 278 केल्विन, तो यहां पर क्या होगा आपके पास, HNO3, और क्या होगा आपके पास, NaOH, Na क्या रहेगा आपका, NaCl रहेगा, क्या रहेगा आपका, NaCl। ये क्या बनाते हैं आपके पास, RNH Rn2 प्लस और क्या देता है आपका, Cl माइनस, मतलब क्या देता है आपका, डायज़ोनियम साल्ट देता है, क्या देता है ये आपका, डायज़ोनियम साल्ट देता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी डायज़ोनियम साल्ट का यूज करके हम लोग अलग अलग क्या बनाएंगे आपके पास, एल्केहाइड बनाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको नोट डाउन करना है पूरा, ठीक।
ठीक है, अब देखिए कि आपके पास हिंसबर्ग का टेस्ट होता है ना, एमाइंस को चेक करने के लिए हिंसबर्ग का टेस्ट होता है। तो प्राइमरी वाला अच्छा देगा, सेकेंडरी वाला उसके बाद थर्ड वाला देता नहीं है, क्योंकि प्राइमरी वाले के पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। ठीक है, तो बेस में हम लोग डालोगे तो कोई कलर शो नहीं करेगा। तो देखिए आपके पास ये कौन सा है आपका 5 नंबर। ठीक है, ये होता है आपका हिंसबर्ग का टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है आपका? हिंसबर्ग का टेस्ट होता है। ठीक है, अब हिंसबर्ग का टेस्ट होता है, इसको क्या लिखते हैं हम लोग? जैसे बेंजीन हो गया, ठीक है, ये बेंजीन, उसका ये सल्फर और क्या लिखते हैं आपका? क्लोरीन होता है। ठीक है, तो ये अच्छा ही क्या होता है आपके पास विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये बहुत बेस्ट आपका विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या होगा कि मान लो आपके पास प्राइमरी एमाइन है। क्या है आपका? प्राइमरी एमाइन। तो हमारे पास इसको एरोमेटिक ले लेते हैं, इसको S, और क्या आपके पास O2 और ये आपका क्लोरीन है ना, और आपका जैसे प्राइमरी एमाइन हो गया। तो बेस क्या करेगा आपका? ये ऐसा, तो ये क्या बना लेगा आपके पास? बेंजीन। ठीक है, सल्फर ये और क्या बनाएगा? N, और इस पर क्या रहेगा आपका? हाइड्रोजन रहेगा। क्या रहेगा आपका? हाइड्रोजन, इस प्रकार से। ठीक है, आपका एल्काइल ग्रुप। तो इसको जब आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर KOH में क्या करोगे? डीप करोगे तो क्या देते हैं आपके पास? कलर शो करता है। क्या शो करता है आपका? कलर शो करेगा। ठीक है, याद रखना। ये हो गया प्राइमरी एमाइन। सेकेंडरी एमाइन देते हैं, क्या देते हैं आपका? सेकेंडरी एमाइन। सेकेंडरी क्या होगा आपका? एमाइन। सेकेंडरी एमाइन के बारे में याद रखिएगा कि आपके पास क्या रहेगा इसमें? R N, फिर क्या रहेगा? R, फिर क्या रहेगा? H। ये आपके पास आपका हिंसबर्ग रिएजेंट होता है आपका बेंजीन, और क्या रहेगा आपका? क्लोरीन। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ये बेंजीन। ठीक है, ये ऑक्सीजन, फिर क्या रहेगा आपका? N, R और ये R। ठीक है, जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये करोगे तो इसमें ये नहीं देता है। ठीक है, कलर शो नहीं करता है। टर्सरी होता है आपके पास, टर्सरी रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा? N, R और ये R, और क्या रहेगा आपका? R प्लस आपके पास क्या रहेगा आपका? ये। ठीक है, ये ऐसा, ये क्लोरीन। ये आगे रिएक्शन शो नहीं करेगा, इसके पास नो एसिडिक हाइड्रोजन, नो एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखना, ये नहीं देगा टेस्ट। अब हम लोग रिंग की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? रिंग की। ठीक है, 6वां नंबर देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा कि नहीं, ऐसा पूछते हैं ना। इलेक्ट्रोफिलिक क्या देता है आपका? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपके पास जो एनिलीन है, क्या है आपका? एनिलीन, ये NH2। ठीक है, ये एनिलीन, इसको क्या किया जाता है आपका? ब्रोमीन के साथ क्या किया जाता है आपका? ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन किया जाता है ना, 3 ब्रोमीन वाटर के साथ। तो ये क्या बनता है आपके पास? इस प्रकार से। यहाँ पर होता है आपका NH2, यहाँ पर लगता है एक Br, यहाँ लगता है एक Br, और यहाँ लगता है आपका एक बार। इसको क्या बोलते हैं आपका? ट्राई ब्रोमो एनिलीन बोला जाता है। ट्राई ब्रोमो क्या बोला जाता है इसको? एनिलीन। ठीक है, ट्राई ब्रोमो क्या बोला जाता है इसको? एनिलीन बोला जाता है। ठीक है, ये ऐसा देगा। 7वें नंबर पर आपके पास क्या रहता है? ये आपके पास एनिलीन हो गया। ठीक है, और क्या रहता है आपका? एनहाइड्राइड रहता है, CH3COO, फिर क्या रहता है आपका? O, फिर क्या रहता है आपका? CH3। ठीक है, तो इनमें से आपका से नॉन पेयर अटैक करता है इस पर, इसको क्या करता है आपका? बाहर। ठीक है, हाइड्रोजन भी बाहर होगा, तो क्या बना लेगा आपका? CH3COH बना के बाहर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कि इस बेंजीन पर ये NH, और कहां से आपका? CO, और क्या लगा आपका? CH3। ठीक है, ये फिर इस पर ब्रोमीन का रिएक्शन कराते हैं। किसका रिएक्शन कराते हैं? आपका ब्रोमीन का, है ना। जब इसका ब्रोमीन का रिएक्शन होगा तब क्या होगा आपके पास? ये ऐसा NH और वो CO, और क्या होगा आपका? CH3, फिर आपका ब्रोमीन यहाँ अटैक होता है, फिर इसको H+ देते हो। क्या देते हो इसको? H+। जैसे H+ दोगे ये क्या हो जाएगा आपका? बाहर। तो क्या बनेगा आपके पास? ये आपका NH2, और ये क्या हो जाएगा आपका? Br। मतलब पैरा क्या बनता है आपका? ब्रोमो बनता है। पैरा क्या बनता है आपका? ब्रोमो एनिलीन। तो यहाँ से आपका प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है आपका? प्रोटेक्शन। ठीक है, ये चीज, तो इसको नोट डाउन करना है, तो इसको नोट डाउन करिए आप, है ना, लिखिए।
ठीक है, हो गया। आठवां देखिए, रिएक्शन विथ HNO3। ठीक है, जब आपका एनिलीन का रिएक्शन, ठीक है, ये NH2 का रिएक्शन किससे होता है? आपका HNO3 से होता है। ठीक है, तब क्या होता है आपके पास 273 या फिर 278 केल्विन में, तो आपके पास क्या बनता है? आपका NH2 और क्या बनता है आपके पास? NO2। ये NO2 और क्या बनता है? आपका NO2 बनता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? आपका TNT, ट्राई नाइट्रो एनिलीन बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद आपके पास एक होता है आपका डायजोनियम साल्ट। एक क्या होता है आपका? डायजोनियम साल्ट। ये क्या होता है आपका? Rn2 प्लस, और सेल क्या रहता है? फिर कोई भी हेलोजन क्या रहेगा आपका? माइनस रहेगा। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। पहला इसको क्या बनाते हैं आपका? एल्काइल, ठीक है, NH2, फिर क्या रहता है? NaNO2 और क्या रहता है आपका? HCl रहता है। ठीक है, ये क्या बना देता है आपका? Rn2 और Cl, ये प्लस और ये क्या बना देता है आपका? माइनस। उसी तरीके से सेम आपका दूसरा क्या होगा? आपका रिंग में इस प्रकार से आपका NH2 रहेगा। ठीक है, ये क्या होता है आपका? NaNO2 प्लस क्या रहेगा आपके पास? HCl रहेगा। क्या रहेगा आपका? HCl। ठीक है, यहां पर देखते हैं कि आपके पास क्या बनता है इसमें? N2 और Cl माइनस, ये आपका डायजो है। क्या आपका? डाइएजो। क्या है आपका? डाइएजो। अब देखते हैं आपका इसमें आपका, अब देखिए आप लोग केमिकल रिएक्शन देखिए इसमें, है ना। देखो डायजो बनाने का रिएक्शन बता दिया। अब जो आता है रिएक्शन आपका केमिकल रिएक्शन, है ना। डायजोनियम साल्ट में आपका केमिकल रिएक्शन, तो पहला होता है आपका सैंडवेयर। ठीक है, और यही आपका बेस्ट मेथड होता है आपका। तो आपके पास क्या रहता है आपका? Rn2 और क्या रहता है? कोई भी हेलोजन, ये माइनस रहता है, ये प्लस रहता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है ना। देखिए तो इसमें क्या रहता है आपके पास? कॉपर 2H2 और ये क्या रहेगा आपका? जैसे HCl हो गया, है ना। कॉपर 2H2 और क्या रहेगा आपके पास? ये Br2, है ना। इसमें क्या रहेगा आपका? HBr रहेगा। और आपके पास क्या रहेगा? कॉपर, आपके पास Cn रहेगा। ठीक है, HCl रहेगा। तो इनको रिप्लेस करके क्या बनाता है आपका? जैसे RCl हो गया, RBr हो गया, है ना, और क्या होगा? RCl हो गया, ये बनाता है ना। ठीक है, एक होता है आपके पास, एक होता है आपका गाटरमान रिएक्शन होता है ना। क्या होता है आपका? गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन में देखिएगा आप लोग कि Rn2 और क्या रहेगा आपका? X माइनस, ये क्या रहेगा? प्लस। इसमें दो ही प्रकार के रिएक्शन होते हैं आपका, कॉपर HCl का और किसका होता है? कॉपर HBr का। ठीक है, ये क्या करता है आपका? यहाँ पर आपका क्लोरीन और यहाँ पर क्या रहता है आपका? ब्रोमीन। ठीक है, ये N2 और ये भी क्या रहेगा आपका? N2, ये ऐसा रहेगा। ठीक है, अब इसका रिएक्शन देखो, थर्ड इसका रिएक्शन जो है आपका रिएक्शन विथ Ki के साथ रिएक्शन होगा, तो इसका Rn2 और क्या रहेगा आपका? X माइनस, ये प्लस में। अब Ki के साथ हल्का सा इसको क्या करोगे? रिएक्शन कराओगे, क्या देता है आपका? आयोडीन दे देता है। ठीक है, ये आपका N2। तो ये बहुत बेहतरीन मेथड होता है आपका गाटरमान डायजोनियम साल्ट का। ठीक है, तो इसको लिखिए, आपका नोट डाउन करिए। ठीक है,
ठीक है, इधर हो गया होगा। ठीक है, देखिए अब इसके रिएक्शन जो है आपके पास चौथे नंबर का HbF4 के साथ होगा। ठीक है, मतलब फ्लोराइड का क्या होगा, आपका एडिशन होगा। ठीक, तो जब भी आपके पास डायजोनियम साल्ट रहेंगी, है ना, ये आपका Cl माइनस और ये प्लस, इसके रिएक्शन आपका HbF4 के साथ होगा। ठीक है, तो क्या लग जाएगा आपके पास, R फ्लोराइड लग जाएगा। ठीक है, N2 ये सारी चीजें, BF3 क्या हो जाएगा आपका बाहर। ठीक है, पांचवें नंबर पे आपके पास मान हो जाएगा आपका NO2 ग्रुप होगा। ठीक है, N2 प्लस और क्या होगा आपका Cl माइनस। ठीक है, R क्या होगा आपका NO2। ये क्या हो जाएगा आपका N2 और ये Cl, ये प्लस और ये माइनस में। ठीक है, ये क्या रहेगा आपका HbF4 माइनस, HbF4 माइनस। ठीक है, इसका रिएक्शन होगा क्या होगा आपका, यहाँ बस VF4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा। फिर इसका रिएक्शन आपका नाइट्रोस कराते हो, है ना, कोई भी आपका HNO2 या फिर जो भी लेना है ले लेना, तो क्या बन जाता है आपका इस प्रकार से NO2 लग जाता है। क्या लग जाता है आपका NO2। ठीक है, छठवें नंबर पे रिप्लेसमेंट करना है ना, रिप्लेस बाय हाइड्रोजन। तो जो भी आपके पास RN2 प्लस और आपका Cl माइनस है, इसको H3PO4 से क्या करोगे आप, रिडक्शन करवा दोगे, तो क्या लग जाएगा आपका RH लग जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा आपका बेंजीन। ठीक है, N2 और आपका Cl माइनस, मतलब ये प्लस रहेगा। क्या रहेगा आपका प्लस और ये Cl माइनस। इसको अच्छे से लिख देते हैं, N2 प्लस और Cl माइनस है ना। इसमें क्या कराते हैं, एक चीज देखिएगा आप लोग, ये बेंजीन आपका डायजोनियम साल्ट है, तो इनमें से आपके पास चाहे C2H5OH मतलब एल्कोहल लो, चाहे H3PO4 लो, है ना, जो भी आपको लेना है लेना, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा आपका बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। तो ये आपका मेथड होता है आपका डायजोनियम साल्ट में आपका इंपॉर्टेंट, तो इसको याद रखना है। ठीक, एक कपलिंग रिएक्शन होता है। क्या होता है आपका कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, ये आपका क्या होगा, आपका डायजोनियम साल्ट हो गया, है ना, और ये क्या हो गया आपके फिनॉल हो गए। ठीक है, वही ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ये क्या हो जाएगा आपका बाहर, तो क्या बनेगा यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये। ठीक है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आपका नाइट्रोजन, फिर क्या हो जाएगा आपका इस प्रकार से, ये आपका डायजो ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से बनाना था। तो इसको क्या बोलते हैं आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, ये कौन सा कलर का रहता है आपका ऑरेंज कलर का, कौन सा कलर का रहता है आपका ऑरेंज कलर का। ठीक है, तो ये आज का आपका जितना भी क्लास 12 का जीए और नीट का जो सिलेबस था मैंने पूरा टोटल कंप्लीट करवा दिया है ना, विद क्वेश्चन के साथ। और भी हम लोग देखेंगे जब हम लोग अब प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हिंट करेंगे कैसे हिंट करना है, कैसे लगाना है। तो आज से मेरा ये जितना भी 12th का सिलेबस था वो पूरा कंप्लीट हो गया है आपका। ठीक है, चाहे वो आपका इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो। ठीक है, आप क्वेश्चन करेंगे। ओके, बाय।